कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र पाठ 3 मांग। प्रश्न नंबर 6, मांग में विस्तार और संकुचन को आकृति की मदद से समझाइए। मांग में विस्तार और संकुचन को आकृति की मदद से समझाइए। अन्य परिबल यथावत रहें या स्थिर रहें। अन्य परिबल स्थिर रहें और वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में संकुचन तथा कीमत में कमी होने पर मांग में विस्तार देखने को मिलता है। फिर से एक बार, अन्य परिबल स्थिर रहें या यथावत रहें तो वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग में विस्तार तथा कीमत में वृद्धि होने पर या कीमत बढ़ने पर मांग में संकुचन देखने को मिलता है। मांग में संकुचन देखने को मिलता है, जिसे आकृति की मदद से स्पष्ट किया जाता है। सबसे पहले दिए अनुसूची, वस्तु की कीमत रुपयों में और वस्तु की मांग इकाइयों में दर्शाई गई है। जब 4 रुपये की कीमत होती है तो वस्तु की मांग 20 इकाई, 3 रुपये की कीमत होती है तो वस्तु की मांग 30 इकाई और 2 रुपये की कीमत पर वस्तु की मांग 40 इकाई की होती है। ऐसा हम मानकर चलते हैं। ऐसा वास्तविक जीवन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जिसे आकृति के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। फुटपट्टी और पेंसिल की मदद से ओ वाई रेखा तैयार की जाती है। इसी प्रकार से ओ एक्स रेखा तैयार की जाती है। एक लाइन के ऊपर यहाँ पर वस्तु की कीमत रुपयों में ओ वाई अक्ष पर 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से समान अंतर पर एक कीमत दर्शाई गई है। ठीक इसी प्रकार से समान अंतर पर वस्तु की मांग इकाइयों में दर्शाई गई है, 10, 20, 30, 40 इस प्रकार से। अब यहाँ पर जब माना कि वस्तु की कीमत 3 रुपये होती है, माना कि वस्तु की कीमत 3 रुपये होती है तो वस्तु की मांग 30 इकाई की होती है। वस्तु की मांग 30 इकाई की होती है। कीमत 3 वाले बिंदु से क्षैतिज में रेखा खींची जाती है और मांग 30 वाले बिंदु से लंब खींचा जाता है, जो एक दूसरे को ए बिंदु पर काटते हैं। जैसे ही वस्तु की कीमत 3 रुपये से बढ़कर के 4 रुपये होती है तो मांग के नियम के अनुसार कीमत में वृद्धि होने पर मांग में संकुचन होता है, अर्थात मांग 30 इकाई से संकुचित होकर 20 इकाई की हो जाती है। कीमत 4 वाले बिंदु से क्षैतिज में रेखा खींची जाती है और मांग 20 वाले बिंदु से लंब खींचा जाता है, जो एक दूसरे को काल्पनिक बिंदु सी पर काटते हैं। इसके विपरीत जब वस्तु की कीमत 3 रुपये से घटकर 2 रुपये होती है तो मांग के नियम के अनुसार कीमत में कमी होने पर मांग में विस्तार होता है, अर्थात 30 इकाई से मांग 40 इकाई की हो जाती है। कीमत 2 वाले बिंदु से क्षैतिज में रेखा खींची जाती है और 40 वाले बिंदु से लंब खींचा जाता है, जो एक दूसरे को काल्पनिक बिंदु बी पर काटते हैं। इस प्रकार से आकृति में ए, बी, सी काल्पनिक बिंदु प्राप्त होते हैं। इन बिंदुओं से गुजरते हुए एक रेखा खींची जाती है, जिसे डी मांग रेखा कहते हैं। काल्पनिक बिंदु ए से सी के बीच की दूरी मांग में संकुचन और ए से बी के बीच की दूरी मांग में विस्तार दर्शाती है। फिर से एक बार, काल्पनिक बिंदु ए से बी के बीच की दूरी मांग में विस्तार और ए से सी के बीच की दूरी मांग में संकुचन दर्शाती है। ऐसा ज्ञात होता है। जैसे ठीक इसी प्रकार से आपको विशेषण, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, वो विशेषण में आपको लिखना है। ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत रुपयों में, ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग इकाइयों में, और माना कि वस्तु की कीमत 3 रुपये होती है तो वस्तु की मांग 30 इकाई की होती है।
कीमत 3 वाले बिंदु से क्षैतिज में रेखा खींची जाती है और मांग 30 वाले बिंदु से लंब खींचा जाता है जो एक दूसरे को काल्पनिक बिंदु ए पर काटते हैं। जैसे ही वस्तु की कीमत 3 रुपये से घटकर 2 रुपये होती है तो मांग के नियम के अनुसार कीमत में कमी होने पर मांग में विस्तार होता है, अर्थात मांग 30 इकाई से 40 इकाई की हो जाती है। 2 वाले बिंदु से क्षैतिज में रेखा खींची जाती है और 40 वाले बिंदु से लंब खींचा जाता है जो एक दूसरे को काल्पनिक बिंदु बी पर काटते हैं। इसके विपरीत 3 रुपये से कीमत 4 रुपये बढ़कर के होती है तो मांग के नियम के अनुसार कीमत में वृद्धि होने पर मांग में संकोचन होता है, अर्थात मांग 30 से घट करके 20 हो जाती है, जिससे काल्पनिक बिंदु सी प्राप्त होता है। इन बिंदुओं से गुजरते हुए एक रेखा खींचते हैं जिसे डी डी रेखा कहा जाता है। काल्पनिक बिंदु ए से बी के बीच की दूरी मांग में संकुचन और ए से सी के बीच की दूरी मांग में संकुचन और ए से बी के बीच की दूरी मांग में विस्तार दर्शाती है। ऐसा ज्ञात होता है या ऐसा सिद्ध होता है।